अबे जी, सवाल वही है, बार बार सेना को लेकर, बार बार आप लोगों की पार्टी का बयान एक बार फिर से 2019 के आसपास घूमने लग गया। 2019 में जो कैंपेन आपने चलाया था कि पुलवामा का जो हमला हुआ वो उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, उस पर सवाल पूछते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं। सवाल किससे? सरकार से, सेना से? सेना के शौर्य पर शक है तो वो भी जाहिर किया जाना चाहिए। विवेक जी, स्वाभाविक रूप से सवाल सरकार से ही किया गया है, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए किया गया है। हमने सरकार से सवाल किया और सरकार सेना के शौर्य के पीछे छुपने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 62 में चीन से युद्ध चल रहा था तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित नेहरू को सदन आहूत करने के लिए कहा। यहां तक कि एमएल सिंघवी साहब ने कहा कि सीक्रेट तरीके से सदन को आहूत किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, समूचे देश को जानना चाहिए। और चलते युद्ध के दौरान वो हमने सदन को आयोजित किया। क्या कहा उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जानते हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये कहा कि शांति सम्मान, मैं पढ़कर बता देता हूं, शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। शांति जीवन की होनी चाहिए, मरघट की नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना पर भी सवाल खड़ा किया। उन जवानों की वीरता की गाथा गान ही पर्याप्त नहीं है, उनके आत्मोत्सर्ग की कहानियां ही काफी नहीं है। केवल जवानों की वीरता हल्दी घाटी के मैदान में हमारी पराजय को नहीं रोक सकी। केवल जवानों का बलिदान पानीपत के मैदान में इतिहास की कालिमा को नहीं बदल सका। उन्होंने कहा कि अगर पंडित नेहरू को सेना के इंटेलिजेंस ने और सेना की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई है तो पंडित नेहरू ने क्या कार्रवाई की। लेकिन अटल जी राष्ट्रद्रोही नहीं थे। अटल जी के सवाल प्रासंगिक थे और पंडित नेहरू ने बारी बारी से उस पर जवाब दिया। हम भी चाहते हैं कि भारत की सरकार जवाब दे। मैं जानना चाहता हूं कि इतना 45 हमारे सैनिकों की शहादत पुलवामा के बाद हुई तो पुलवामा में वो 300 किलो का आरडीएक्स 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया? सरकार कहती है जांच जारी है। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों एक के बाद एक सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकी को भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 33 से टिकट देती है। तालिब अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट लड़ाया। क्यों तालिब हुसैन जैसा आतंकी हमारे देश के गृह मंत्री के पीछे मंच साझा करता है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? ये देश की जनता इनसे पूछना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं क्यों प्रधानमंत्री देश के 2021 में मार्च के महीने में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस की बधाई देते हैं, जबकि उसने इतना भीषण आतंकवादी द्रोह हमारे देश की सरकार के साथ किया। नारगोटा का, पुलवामा का, पठानकोट के हमले हुए, पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया गया है। ये ऐतिहासिक भूल सरकार की थी। अगर इसकी ओर हम इशारा अभय दुबे जी, मैं इसका जवाब मैं ले लेता हूं, प्रेम शुक्ला जी से ले लेता हूं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान प्रायोजित नहीं था? बिल्कुल, पाकिस्तान की परस्ती में ही ये आतंकी हमले हो रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी क्यों उनको बधाई संदेश दे रहे हैं? क्यों? पाकिस्तान का स्थापना दिवस जानते हैं क्या है? पाकिस्तान का स्थापना दिवस जब 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पढ़ा गया, उसकी बधाई प्रधानमंत्री जी देते हैं और लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि वो देश के साथ अच्छा नहीं हुआ और दूसरी ओर पाकिस्तान को बधाई देते हैं। ये बंद होना चाहिए। अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित हमला था। पाकिस्तान भी यही कहता है कि यह हमला हमने नहीं किया। यह पाकिस्तान यही कहता है, यूएन तक जाके कहता है कि हमला जो आतंकवादी गतिविधि भारत में होते हैं वो नहीं करता है। आपके सवाल और पाकिस्तान के सवाल एक जैसे नहीं लगते, एक जैसे मेल नहीं खाते। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान के पीछे आप और भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपेंगे? चैनलों के एंकर और भारतीय जनता पार्टी कब तक पाकिस्तान के पीछे शरण लेते फिरेंगे? ये देश की अगर सुरक्षा का प्रश्न है, देश के आतंकवाद का प्रश्न है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या 2019 के बाद वो आतंकी घटनाएं, टारगेटेड किलिंग जम्मू कश्मीर में रुक गई? क्या चीन की जो वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो हथियार प्रयुक्त किए जाते हैं चीन के द्वारा, वो आतंकियों के पास क्यों मिल रहे हैं?
अगर कांग्रेस पार्टी भारत की सुरक्षा के संदर्भित विषय पर यह सवाल खड़ा करती है तो वो सवाल जायज है। मैं तो पूछना चाहता हूं, इतिहास साक्षी है, एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसकी अधिकृत रूप से ठीक है, मैं शिकायत की। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। आयोग को शिकायत की विवेक जी, और यह शिकायत की सेना का इस्तेमाल बेजा रूप से चुनावी लाभ लेने के लिए सैनिक की शहादत हुई, वो चित्र विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और ये दोनों बातें आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेना की शहादत का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा के लिए हुआ, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान प्रायोजित हमला है। आप एक क्लियर लाइन क्यों नहीं लेते अभय जी? बाकी मैं आपके सवालों का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।